पढ़ते हैं हम फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो इफ़ेक्ट होता है, कम या ज़्यादा होता है। तो उन फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। देयर आर different factors which affect the enzyme activity. Some of them are discussed as follows. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम का एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें फर्स्ट जो फैक्टर है वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स हैं, और स्पेशली ये क्या है, टर्शरी प्रोटीन्स हैं। अब एंजाइम जो है प्रोटीन्स हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से टेम्परेचर का इन पे ज़्यादा असर होता है। अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, तो एंजाइम जो है वो ख़राब होंगे पर। तो एंजाइम पे टेम्परेचर का असर ज़्यादा होता है, बट ओनली टू अ पॉइंट, लेकिन एक ख़ास पॉइंट तक। कौन सा पॉइंट है, उसको हम ऑप्टिमम कहते हैं। ईच एंजाइम वर्क्स एट अ मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एक एंजाइम जो है एक ख़ास टेम्परेचर पे नॉर्मल जो है मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, और उस ख़ास टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, मुनासिब। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें जो एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो भी मुख्तलिफ होगा। फॉर द मोस्ट, जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं, द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 40 to 45 डिग्री। ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 40 to 45 डिग्री है। जिस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ये नॉर्मल जो है एवरेज टेम्परेचर है जब हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो अब ये 37 जो है ये क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बेस्ट एक्शन के लिए। सर्टेन एंजाइम्स इन द प्लांट्स हैव अ हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर लोअर्स द रेट ऑफ एक्शन। अगर हम इन टेम्परेचर को, हमने पहले पढ़ा यहाँ पर कि अगर हम टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है आहिस्ता आहिस्ता डबल होती है, बट अप टू सर्टन लिमिट्स। कौन सा लिमिट है, जब हम ऑप्टिमम तक पहुँचते हैं 40 या फिर 45 तक। अगर हम 45 या 40 से फिर आगे जाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो ख़राब होगी। अगर हम इसी तरह इस लेवल से हम नीचे जाते हैं तो उसके बाद भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है, वो डिक्रीज होती है। अच्छा, अब व्हेन टेम्परेचर राइजेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम से हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। हमने पढ़ा अगर हम डिक्रीज करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज रैपिडली। अगर हम ऑप्टिमम से नीचे जाते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू द डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब क्या है, अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का अल्टर, चेंज होना। अब स्ट्रक्चर क्यों चेंज होगा, हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, टर्शरी प्रोटीन्स है। अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो ख़राब होते हैं। तो ये अल्ट्रेशन है, इसको हम डीनेचरेशन कहते हैं, डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन ऑफ एंजाइम। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का एवरेज जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। It is the optimum temperature for human enzyme. Human enzymes start to denature quickly at a temperature above 40. अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर 40 से इंक्रीज़ होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एंजाइम जो है वो ख़राब होते हैं। लेकिन अगर 40 से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो फिर भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होंगी। तो ये एंजाइम का इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है एंजाइम के ऊपर। अच्छा, तो ये फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास जो एंजाइम जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है, फर्स्ट उसमें फैक्टर है टेम्परेचर। अच्छा, अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज, हमने पढ़ा पहला पॉइंट क्या था,
टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है? बिकॉज एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन। हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है? ये टर्शरी प्रोटीन्स हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है किस चीज़ में? प्रोटीन्स में जो बॉन्ड है, मतलब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो मौजूद है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर, इट ब्रेक्स। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय होते हैं। अब किसी भी फैक्टर को पहले हम जनरल टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं। जनरल टेम्परेचर जो रेंज है हमारे पास फॉर मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, हमने पढ़ा कि मोस्ट एंजाइम्स के लिए जो जनरल टेम्परेचर रेंज है वो 25 to 40 या फिर 45 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल जो है टेम्परेचर रेंज है। अब किसी भी फैक्टर के लिए हम 3 किस्म के पॉइंट्स लेते हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कार्डिनल। क्या कहते हैं हम? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अब कार्डिनल पॉइंट जो है वो किसी भी फैक्टर के लिए क्या है? वो 3 है। 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं। Whenever we are talking about factors, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, we have to understand कार्डिनल पॉइंट्स। अब कार्डिनल पॉइंट्स क्या है? एक को हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। अब टेम्परेचर का ऑप्टिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, इसी तरह जो है सबस्ट्रेट और इसी तरह एंजाइम, इस तरह पीएच, तो ये उनके लिए कार्डिनल पॉइंट्स हैं। अब मिनिमम पॉइंट क्या है? मिनिमम पॉइंट अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के हवाले से मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है बिलो विच, वो टेम्परेचर जिसके बाद हम मतलब अगर डिक्रीज नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बिलो विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीजेस एंड देन स्टॉप्स। मिनिमम टेम्परेचर रेंज वो टेम्परेचर रेंज है जिसके नीचे अगर हम जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या होगी? वो स्टॉप होंगी। पहले डिक्रीज होंगी उसके बाद स्टॉप होंगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द मैक्सिमम, द टेम्परेचर एट विच देयर इज मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये नॉर्मल रेंज है हमारे पास। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या है? वो मैक्सिमम होंगी, एट हायर स्पीड होंगी। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम फिर इस ऑप्टिमम से आगे जाएंगे, मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा? बियॉन्ड विच एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी? एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगेन स्टॉप्स। मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर रेंज है जिसके अगर हम आगे जाएंगे तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अगेन क्या होंगी? वो स्टॉप होंगी। पहले ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू करता है ये, और उसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टॉप होती है। उसके लिए एक छोटा सा ग्राफ है, ये रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है और ये क्या है? टेम्परेचर है। अब अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो हमारे पास क्या है? हम कह रहे हैं ये हमारे पास ऑप्टिमम है। ये लाइन क्या है? हमारे पास ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है, जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी? मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी। और टेम्परेचर का असर क्या होगा? हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब अगर ये यहाँ फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारे पास से हम कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, तो एक किस्म की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होगी। हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होंगी। हमने टेम्परेचर को 35 तक पहुंचाया
और भी इंक्रीज हो गई, हमने 40 तक पहुंचाया, एक्टिविटी मैक्सिमम है। अब 37 to 40 ये क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटीज़, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ मैक्सिमम होती है। अब अगर हम फिर 40 से आगे जाएंगे, 41, 42, 43 तक जाएंगे, तो फिर क्या होगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब होगा, उनसे प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ख़राब होगा, टूट जाएगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी। अगर हम इस टेम्परेचर से नीचे जाते हैं, बिलो जाएंगे, तो ये क्या है हमारे पास, ये मिनिमम होगा। मिनिमम टेम्परेचर पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डिक्रीज़ होंगी और फिर नीचे जाकर यहाँ स्टॉप होगी ये एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम है। मैक्सिमम ये हमारे पास 37 ऑप्टिमम था, 40 ये मैक्सिमम हुआ। अब 40 से अगर हम आगे जाएंगे, ये टेम्परेचर हम आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ नीचे जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और इसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। अब हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है वो कितना है, वो 37 to 40 है। हमारी बॉडी, जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो 37 to 40 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली ये 37 बेस्ट होता है। 40 हम कब लेते हैं, ये मैंने 2 लाइंस बनाए हैं, इसको हम कहते हैं सब ऑप्टिमम। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर समथिंग यहाँ होता है, ये थोड़ा सा जो हम गैप रखते हैं 40 हम लेते हैं। किस वजह से, आपने देखा होगा अगर हमें कोई फीवर, बुखार वगैरह टेम्परेचर हो जाए तो उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये थोड़ा सा जो इंक्रीज़ है 2-3 डिग्री जो इंक्रीज़ है यहाँ पर, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ और भी फास्ट हो गई। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह मौजूद हैं, तो उनकी किलिंग में ये एंजाइम बेस्ट रोल प्ले करते हैं इस टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 37 होता है, लेकिन ये समथिंग 40 तक इसका हम रेंज रखते हैं। अब नॉर्मली जब कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ये 37 रहता है, समथिंग 37 के आसपास रहता है। फिर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा जो हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, 40 डिग्री तक पहुंच गया, तो ये 40 डिग्री तक जब चला गया टेम्परेचर, तो इसका फ़ायदा हमारी बॉडी को होता है माइक्रोब्स की किलिंग के लिए, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा तेज़ हो गई। तो माइक्रोब्स की किलिंग, उनका जो रिमूवल है वो क्या होगा, आसान होगा। तो ये मैंने लिखा है सब ऑप्टिमम, जो मैंने सब ऑप्टिमम लिखा है, विच वी हैव, हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ 37 में होता है, ये सब ऑप्टिमम है। फिर थोड़ा सा जो हम गैप रखते हैं, ये क्या है, जब फीवर हो तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होगी, इंक्रीज द एक्टिविटी। अब पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड ईजिली, अब पैथोजन जो है वो आसानी के साथ डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका जो रिमूवल है या उनकी जो किलिंग है वो एंजाइम के लिए आसान हो जाती है। तो ये एंजाइम का असर था हमारी बॉडी के ऊपर, टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो साथ साथ जो है एंजाइम एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। अच्छा, नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हम लेते हैं, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, ऑल एंजाइम्स हैव द सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये बात जहन में याद रखें, क्योंकि इसके बाद हम जब पीएच पढ़ेंगे तो उसका अलग होगा। ऑल एंजाइम्स हैव द सेम, तमाम एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, सेम होता है। तमाम एंजाइम 37 और 40 टेम्परेचर पे बेस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, विद इंक्रीज
इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीजेस, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हम फॉर एग्जांपल 20 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर है और अगर हम 20 से 25 की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होंगी, लेकिन फिर वो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू कर रही है एक्टिविटी। फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होंगी, एंड देन फिर क्या होगा, जब हम ऑप्टिमम तक पहुंचेंगे तो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी। फिर अगर हम ऑप्टिमम से आगे जाएंगे, टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, दिन डिक्रीजेस। अच्छा, अब इंक्रीज कहाँ तक, यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक वर्ड, अप टू ऑप्टिमम। जब हम ऑप्टिमम लेवल तक जाएंगे तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होंगी। दिन डिक्रीज कब होंगी, बियॉन्ड ऑप्टिमम। अगर हम ऑप्टिमम से मज़ीद आगे जाएंगे तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, हमने ग्राफ में डिस्कस किया कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। एट हाई टेम्परेचर, हम मज़ीद एक वर्ड ऐड करते हैं, एट हाई टेम्परेचर। हमने बुक में पढ़ा कि अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर क्या होगा, एंजाइम्स क्या होंगी, डीनेचर होंगी। एंजाइम्स डीनेचर क्यों होंगे, डीनेचर का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक्स। बिल्कुल हाई टेम्परेचर, अगर हम 40 डिग्री तक चले जाएं, 40 से फिर हम आगे जाएं 45 तक चले जाएं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा हाई टेम्परेचर पे, तो फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। अगर हम प्रोटीन जो है ख़राब हो जाए, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं डीनेचरेशन। अच्छा, अब एंजाइम का अगर इफ़ेक्ट हम सिंपली पढ़ें तो क्या होगा, हम यूँ कहेंगे कि लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स एंजाइम। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम है तो फिर एंजाइम इनएक्टिव होगा। लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स एंजाइम, अगर हाई टेम्परेचर है ऑप्टिमम से भी, ऑप्टिमम पे तो हमने पढ़ा कि मैक्सिमम एक्टिविटी होगी। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, लो टेम्परेचर है तो फिर एंजाइम इनएक्टिवेट होंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर क्या होगा, इट डीनेचर्स द एंजाइम। और डीनेचर का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर या फिर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि जो बर्फ़ानी जो इलाके हैं जहाँ पर स्नो बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, या फिर इंतहाई गर्म इलाके हैं तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव करते हैं, तो उनकी बॉडीज़ में एडॉप्टेशंस होती है। जिस तरह अगर पोलर बियर की हम बात करें तो उसकी बॉडी में एक्टिविटी, उसकी जो है एक्टिविटीज़ ऐसी है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, और उसके साथ साथ एडॉप्टेशंस ऐसी है कि उस माहौल में वो सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म माहौल की बात करें तो थर्मोफिल्स ऐसी बैक्टीरियाज है जो कि हॉट स्प्रिंग्स में भी, हॉट इंतहाई जो गर्म मौसम है उसमें भी क्या है, वो सरवाइव करते हैं। अब ये थर्मोफिल्स, थर्म का मतलब है टेम्परेचर, थर्मोफिल्स बैक्टीरियाज ऐसी बैक्टीरिया जो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तब भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो क्या है, इवॉल्व है टू सर्वाइव। उनकी बॉडी उस माहौल में रहने के लिए इवोल्यूशन हुई है, टू सर्वाइव इन दीज एनवायरनमेंट। इस किस्म के एनवायरनमेंट में उसकी बॉडी सर्वाइव करती है। और उनमें क्या होते हैं, उनमें एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं थर्मो स्टेबल।
थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी वो एंजाइम जो है क्या है, डीनेचर या इनएक्टिवेट नहीं होंगे। आपने देखा होगा आमतौर पे हम फूड की प्रिजर्वेशन करते हैं किस तरह, दो तरीक़ों से नॉर्मली हम घरों में करते हैं, या तो फ्रीजिंग हम करते हैं या फिर हम हीट या उसकी हम कुकिंग करते हैं। फ्रीजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स एंजाइम, अगर इस फूड में कुछ बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं तो उनके एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो फूड ख़राब नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इनको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाए तो ये एंजाइम दोबारा एक्टिवेट होते हैं तो फूड जो है वो स्पॉइलेज होती है, फूड ख़राब होता है, खुराक खाना ख़राब होता है। दूसरा तरीका क्या है, हम उसको हीट करते हैं, कुकिंग हम उसकी करते हैं। कुकिंग से क्या होगा, हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर डीनेचर्स एंजाइम, अगर हाई टेम्परेचर मिल गया, अगर इसमें कुछ माइक्रोब्स वगैरह मौजूद हैं तो वो माइक्रोब जो है उनके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो माइक्रोब्स भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन की। अगर हम टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो पहले एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज होंगी, किस लेवल तक, अप टू ऑप्टिमम लेवल, जो कि हमारे पास 37, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 40 डिग्री है। फिर डिक्रीज कब होगा, बियॉन्ड द ऑप्टिमम, अगर हम ऑप्टिमम से आगे जाएं 41, 43, 44, 45 तक हम चले जाएं तो फिर डिक्रीज होंगी। अब डिक्रीज क्यों होंगी, एट हाई टेम्परेचर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। लो टेम्परेचर पे अगर हम फिर 37 से नीचे जाएंगे, 36, 35, 34, 33, 32, इस तरह हम नीचे जाते हैं 20, 25, 10 डिग्री, तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ अगेन डिक्रीज होंगी। अब लो टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है, और हाई टेम्परेचर क्या करेगा, एंजाइम को डीनेचर करता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट था एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर।